एलोन मस्क ने इंसानी दिमाग में चिप लगाना शुरू कर दी। ये चिप इंसानों को कैसे कंट्रोल करेगी, ऐसे भयानक राज के जिनकी मिसाल ही नहीं मिलती। मौजूद दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, 28 जनवरी 2024 को दुनिया ने एक ऐसा मंजर देखा जिसने लाखों लोगों को हैरान कर दिया। एक शख्स जिसकी उम्र 29 साल थी, अमेरिका की रियासत एरिज़ोना से ताल्लुक रखता था और इसका नाम नोलैंड आर्बा था। नोलैंड अपने हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकता था, अपने पांव को हरकत नहीं दे सकता था, लेकिन इसके बावजूद वो कंप्यूटर पर शतरंज खेल रहा था। हैरत की बात यह थी कि वो न माउस पकड़ रहा था, न कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहा था, न कोई खास रिमोट कंट्रोल उसके सामने था। वो सिर्फ सोच रहा था और कंप्यूटर इसकी सोच को समझ रहा था। इस मंजर के पीछे एक लंबी कहानी थी। सन 2016 में नोलैंड एक खौफनाक हादसे का शिकार हो गया। वो गाड़ी चला रहा था जब अचानक हादसा पेश आया और गाड़ी पानी में गिर गई। हादसे के दौरान इसके सर और गर्दन पर शदीद चोट लगी और इस चोट ने इसकी जिंदगी बदल दी। कंधों के नीचे इसका जिस्म का तकरीबन सारा हिस्सा मफलूज हो गया। वो जिंदा तो बच गया, लेकिन इसकी आजादी छिन गई। ये चल नहीं सकता था, अपने हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकता था, रोजमर्रा के काम दूसरों की मदद के बगैर अंजाम नहीं दे सकता था। इसने 8 साल तक अपनी जिंदगी व्हील चेयर पर गुजारी और फिर एक दिन इसकी जिंदगी में एक नई उम्मीद पैदा हुई। एक कंपनी ने इसे मुंतखब किया। ये कंपनी न्यूरालिंक थी, जिसे एलोन मस्क ने डिजाइन किया था। इस कंपनी का मकसद इंसानी दिमाग और कंप्यूटर के दरमियान बराह रास्त राब्ता कायम करना था। नोलैंड इस टेक्नोलॉजी को आजमाने वाला पहला इंसान बना। एक खसूसी रोबोटिक सर्जरी के जरिए इसके दिमाग में सिक्के के बराबर एक चिप नस्ब की गई। इस चिप से जुड़ी बारीक तारें बराह रास्त दिमाग के न्यूरॉन से जोड़ी गई ताकि दिमाग के सिग्नल्स को पढ़ा जा सके। ऑपरेशन कामयाब रहा। चंद हफ्तों बाद नोलैंड ने अपने दिमाग की मदद से कंप्यूटर को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इसकी वीडियो दुनिया भर में फैल गई। करोड़ों लोगों ने इसे देखा। लोग खुश थे कि एक ऐसा शख्स जो बरसों से अपने जिस्म पर इख्तियार खो चुका था, अब दोबारा दुनिया के साथ राब्ता कायम कर रहा था। प्यारे दोस्तों, इस कामयाबी के पीछे एक और कहानी भी चल रही थी जिस पर कम लोगों ने तवज्जो दी। वीडियो के वायरल होने के चंद हफ्ते बाद न्यूरालिंक ने खामोशी से एक ब्लॉग पोस्ट जारी की। ना कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना कोई शानदार ऐलान किया गया। सिर्फ एक मुख्तसर तहरीर शाया की गई जिसमें बताया गया कि चिप से जुड़ी कई बारीक तारें अपनी जगह से हटने लगी हैं। जो तारें दिमाग के खुलियात से जुड़ी थी वो वापस खिंच रही थी। इसका मतलब यह था कि चिप की कारकर्दगी मुतासिर हो रही थी। यह खबर इतनी नुमायां नहीं हुई जितनी पहली कामयाबी वाली खबर हुई थी। दुनिया अब भी इस मौजज़े को देख रही थी कि एक शख्स सोच के जरिए कंप्यूटर चला रहा है, लेकिन पस मंजर में साइंसदान एक ऐसे मसले से निमट रहे थे जिससे अंदाजा होता था कि यह टेक्नोलॉजी अभी इब्तिदाई मरहले में है। लेकिन दोस्तों, यहां एक सवाल पैदा होता है कि आखिर दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां, अरबपति अफराद और साइंसदान इंसानी दिमाग में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? आखिर दिमाग में ऐसी क्या खास बात है कि इस पर अरबों डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं? कुछ अरसा पहले एक मशहूर कारोबारी शख्स का इंटरव्यू सामने आया। वो दिमागी सेहत, उम्र बढ़ने और इंसानी सलाहियतों के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वो इंसानी सेहत और लंबी उम्र के मंसूबों पर करोड़ों डॉलर्स खर्च कर रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं है, बल्कि उम्र बढ़ने के अमल को समझना और इसे सुस्त करना था। यह सिर्फ एक शख्स की बात नहीं है। दुनिया भर में बेशुमार सरमायाकार, साइंसदान और टेक्नोलॉजी कंपनियां ऐसे मंसूबों पर काम कर रही हैं जिनका ताल्लुक इंसानी दिमाग, यादाश्त, सीखने की सलाहियत और हत्ता के जिंदगी को तूल देने से है। इनका ख्याल है कि मुस्तकबिल में इंसान और मशीन का ताल्लुक पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो जाएगा। नाज़रीन गिरामी, सन 2019 में एक तकरीब के दौरान एलोन मस्क ने एक छोटी सी चिप दुनिया के सामने पेश की। उसने कहा कि मुस्तकबिल में यह चिप इंसानी दिमाग में नस्ब हो सकेगी और इंसान बराह रास्त कंप्यूटर के साथ राब्ता कायम कर सकेगा। उसने इस ताल्लुक को इंसान और मशीन के दरमियान एक नई शिराकत करार दिया। इस ख्याल ने दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। कुछ लोग इसे इंसानी तारीख की सबसे बड़ी तिब्बी कामयाबी समझते हैं। इन लोगों के मुताबिक अगर एक मफलूज शख्स दोबारा बातचीत कर सकता है, अगर एक नाबीना शख्स देख सकता है, या अगर एक बीमार शख्स अपनी कोई खोई हुई सलाहियत वापस हासिल कर सकता है, तो ये एक अजीम कामयाबी है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि अगर ये टेक्नोलॉजी सिर्फ इलाज तक महदूद न रही तो क्या होगा? अगर एक दिन सेहतमंद लोग भी अपनी यादाश्त बेहतर बनाने,
तेजी से सीखने या दूसरों से ज्यादा ज़हीन बनने के लिए ऐसी चिप्स लगवाना शुरू कर दें तो मुआशरा किस तरफ चल पड़ेगा। दोस्तों, तारीख हमें बताती है कि तकरीबन हर नई टेक्नोलॉजी पहले जरूरत के तौर पर आती है, फिर सहूलत बनती है और आखिरकार मामूल का हिस्सा बन जाती है। मोबाइल फोन पहले सिर्फ राब्ते का जरिया था और आज वो हमारी जिंदगी का सबसे अहम गैजेट बन चुका है। इंटरनेट पहले एक महदूद सहूलत था, आज दुनिया इसके बगैर अधूरी महसूस होती है। ऐनक पहले सिर्फ नजर की कमजोरी का इलाज थी, फिर फैशन बन गई और अब स्मार्ट ग्लासेस की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इसी तरह दिमागी चिप्स के बारे में भी सवाल यही है कि क्या ये हमेशा सिर्फ बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होंगी या एक दिन आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगी। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि दुनिया की बाज रिपोर्ट्स ये इशारा देती हैं कि आने वाले वर्षों में दिमागी सलाहियत बढ़ाने वाली टेक्नोलॉजीज आम हो सकती हैं, और अगर ऐसा हुआ तो नौकरियों, तालीम और मुआशरती मुकाबले की नौइयत बदल सकती है। आप फर्ज करें कि दो अफराद एक ही मुलाजमत के लिए दरखास्त देते हैं। एक के पास सिर्फ अपनी कुदरती जहानत है, जबकि दूसरे शख्स ने अपने दिमाग में ऐसी चिप फिट करवा रखी है जो उसकी यादाश्त, रफ्तार या तवज्जो में इजाफा करती है। तो ऐसी सूरत में कौन सा शख्स ये नौकरी हासिल कर पाएगा? दोस्तों, यहाँ एक और अहम पहलू भी सामने आता है। न्यूरालिंक से पहले जानवरों पर बेशुमार तजुर्बात किए गए। इन तजुर्बात पर तनकीद भी हुई और सवालात भी उठाए गए। नाकिदीन ने कहा कि इतनी पेचीदा टेक्नोलॉजी को इंसानों तक लाने से पहले उसके तमाम खतरात को अच्छी तरह समझना जरूरी है। इसके हामियों का जवाब था कि हर बड़ी तिब्बी इजाद के आगाज में मुश्किलात आती हैं और वक्त के साथ टेक्नोलॉजी बेहतर होती जाती है। असल बहस सिर्फ एक चिप या एक कंपनी की नहीं है। असल सवाल यह है कि इंसान खुद को कहां तक तब्दील करना चाहता है। क्या मकसद सिर्फ बीमारियों का इलाज है या इंसान अपनी फितरी हदूद से आगे जाना चाहता है? ये सवाल आज साइंस, फलसफे और मजहब तीनों के दरमियान बहस का मौजू बना हुआ है। इस्लामी तारीख में भी ऐसे किरदारों का जिक्र मिलता है जिन्होंने ताकत, इख्तियार और हमेशा जिंदा रहने के ख्वाब देखे। नमरूद इनमें से एक मिसाल है। इसने अपनी ताकत के नशे में यह समझ लिया था कि वो हर चीज पर काबू पा सकता है, लेकिन तारीख ने दिखाया कि इंसान चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, वो अपनी असल हकीकत से फरार हासिल नहीं कर सकता। इंसान महदूद है और इसकी ताकत भी महदूद है। आज जब हम जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ देखते हैं तो एक तरफ हैरत अंगेज कामयाबियां नजर आती हैं, मफलूज अफराद दोबारा राब्ता कायम कर रहे हैं, बीमार लोग नई उम्मीद हासिल कर रहे हैं और वो काम मुमकिन हो रहे हैं जो कभी नामुमकिन लगते थे। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल भी मौजूद है कि इस ताकत का इस्तेमाल किस हद तक होना चाहिए, इसकी अखलाकी हदूद क्या होनी चाहिए। शायद आने वाले चंद सालों में दुनिया ऐसे मोड़ पर खड़ी हो जहां दिमागी चिप्स, मसनूई जहानत और इंसानी सलाहियतों में इजाफा एक आम बात बन जाए। लेकिन एक बात यकीनी है कि आने वाली नस्लें ऐसे फैसलों का सामना करेंगी जिनका तसव्वुर आज से चंद दहाइयां पहले मुमकिन ही नहीं था। लिहाजा दोस्तों, इस पूरी कहानी का मकसद हरगिज साइंस की मुखालफत करना नहीं है, बल्कि शऊर पैदा करना है। मकसद ये है कि हम टेक्नोलॉजी से फायदा उठाएं, बीमारियों का इलाज करें, इंसानियत की खिदमत करें, लेकिन अपनी हुदूद और अपनी असल हकीकत को ना भूलें, क्योंकि तरक्की वही फायदेमंद होती है जो इंसान को अल्लाह से दूर नहीं बल्कि इसकी कुदरत और हिकमत का मजीद एहसास दिलाए। और आखिर में दोस्तों, सवाल आपसे है कि अगर आने वाले चंद सालों में दुनिया वाकई उस मकाम पर पहुंच जाती है जहां इंसान के दिमाग में चिप लगाना आम बात बन जाए, जहां मसनूई जहानत इंसान की सलाहियतों को बढ़ाने लगे और जहां इंसान को अपनी फितरी हालत और मसनूई बेहतरी के दरमियान इंतखाब करना पड़े, तो आप क्या फैसला करेंगे? आप अपने बच्चों के लिए क्या इंतखाब करेंगे? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।